आम बजट में इस बार क्या होगा? जेडीयू किस तरीके से सोच रही है? इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। सर, जो बजट है वो 23 तारीख को आ रहा है। आप लोग किस तरीके से लगातार मांग कर रहे हैं? विशेष राज्य दर्जे की मांग कर रहे थे। बजट बिहार को बेहतर तरीके से मिलना चाहिए। क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट को लेकर? इस बार के बजट से बिहार बहुत आशान्वित है और विशेष राज्य के दर्जे की मांग 2005 से चली आ रही है। कई लोगों को इस शब्द पर ऐतराज है कि विशेष राहत होनी चाहिए, तो इसके तहत सबसे पहला जो हम लोगों की इच्छाएं अभिलाषाएं हैं और जो हम चाहेंगे बजट में प्रोविजंस हों, एक तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर नए तरीके से निर्मित होने चाहिए। दूसरा, विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो हमारी पहली इच्छा है, लेकिन बिहार का जो पलायन है, जो बेरोजगारी है और जो गरीबी है, उसका हल निकाले बगैर इसको विकसित राज्य की श्रेणी में हम नहीं ला सकते। वहाँ पर इस समय एक अभिलाषी मध्यम वर्ग भी पैदा हुआ है। हम चाहते हैं कम से कम 1 दर्जन नए हवाई अड्डों का निर्माण होना चाहिए। बिहार के काफ़ी लोग अच्छे इलाज की तलाश में दिल्ली आते हैं और यहाँ अपमानित होते हैं कई बार। वहाँ पे कम से कम 1 दर्जन मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए एम्स की तर्ज पर। सड़कें इस दौरान टूट जाती हैं बरसात के मौसम में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मिलनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकोप है जो लंबे समय से चला रहा है, वो है भारत, बिहार और नेपाल के बीच में वाटर का मैनेजमेंट। हर साल वहाँ पे बाढ़ आती है। वो बाढ़ बिहार की नहीं है, वो नेपाल बेस्ड बाढ़ है। नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी प्रचंड, जो वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे मिला था। केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को, नेपाल सरकार के साथ मिलकर के कोई ऐसा मैकेनिज्म बिल्डअप करना चाहिए कि वहाँ का पानी कोसी के क्षेत्र में आकर के बर्बादी ना करें। बाकी रोज़मर्रा की जो बिहार की जनता की इच्छाएं अपेक्षाएं हैं, उस पर समय समय पर संवाद होता रहता है। लेकिन बिहार की जनता को इस बजट से काफ़ी इच्छाएं भी हैं और अभिलाषाएं भी। काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है आपकी बिहार को लेकर के। आप सरकार में भी हैं, सहयोगी हैं एनडीए के। आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें मिलेंगी? हालांकि वहाँ की ज़रूरत भी है, लेकिन सरकार में रहते हुए आप लोग किस तरीके से मांग कर रहे हैं? नहीं, हम अपना जो व्यू पॉइंट है वो वित्त मंत्री को भी और जो संबंधित अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, सेंटर हैं, उसको बता चुके हैं। कितनी उम्मीद लगती है कि ये तमाम चीज़ें पूरी होंगी? जो विशेष राज्य का दर्जा है या फिर तमाम और चीज़ें, एयरपोर्ट को लेकर के आप बात कर रहे हैं, एनटीपीसी वहाँ बनना चाहिए, उम्मीद कितनी लग रही है? ये 100% उम्मीद है। ये वो चीज़ें हैं जो बिहार को दरिद्रता से, बेचारी से, बेकारी से निकाल करके एक समृद्ध बिहार राष्ट्र के रूप में निर्मित करेंगी। तो बजट इस बार खास तरीके से है। उधर चंद्रबाबू नायडू भी जो सहयोगी हैं एनडीए की, उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है कि जो आंध्र प्रदेश की स्थिति काफ़ी ख़राब है उसको भी बेहतर नहीं, आंध्र पैकेज प्रदेश मिलना की चाहिए। स्थिति भी बिहार जैसी हो गई। बिहार के बंटवारे के बाद जितने भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थे, जितनी कोल था, माइन था, इंस्टीट्यूशंस थे, बड़े शहर थे, सब झारखंड में चले गए। बिहार के इससे बर्बादी, बेरोजगारी और पलायन आया। ऐसी स्थिति आंध्रा के बंटवारे की है। जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ सेंटर था, वो हैदराबाद और उसके आसपास का था। वो सब चला गया तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश भी बेबस और लाचार राज्य की भूमिका में है। और एक दौर था जब नीतीश कुमार जी ने सभी अर्ध विकसित या पिछड़े राज्यों के लिए इस तरह की मांग की थी। दो महत्वपूर्ण सहयोगी इस सरकार में हैं, टीडीपी और जेडीयू। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं, क्या पूरी होंगी ऐसा लगता है आपको? इसमें से एक भी मांग बड़ी नहीं है। आप देखिए अन्य विकसित राज्यों को, क्या उनके अकेले उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट हैं, महाराष्ट्र में 6 एयरपोर्ट हैं। तो ये कोई ऐसी असंभव मांग नहीं। इतना बड़ा प्रदेश है बिहार,
तो उसमें इतना वो हो जाना कि यहाँ पर दिल्ली में कई बार ही बिहार के जो मरीज हैं उनको एडमिशन तक नहीं मिला है। जो बिहार की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर वहाँ पर 5-6 डिमांड करते हैं एम्स की सुविधाएं, कौन बुरी बात है। मैं नहीं मानता इसमें से कोई भी मांग अतिरंजित है या एग्जरेटेड है। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।